हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जी के जेस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रैंक की यूथ की बुक की प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इसके पहले हमने दोस्तों 12 प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन। मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है बजाय? तो दोस्तों कंपास के। मिनी ड्राफ्टर जो है दोस्तों, ये कंपास उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो मिनी ड्राफ्टर को ड्राइंग बोर्ड पर कसा जाता है। इसमें कोण मापन व किसी कोण पर रेखा खींचने के लिए एक वृत्ताकार कोण मापक के साथ दो परस्पर लंबवत जुड़े प्लास्टिक या धातु के बने पैमाने लगे रहते हैं। आरेखन खींचने के लिए यह मापनी सेट स्क्वायर तथा प्रोटेक्टर के उद्देश्य की पूर्ति करता है, कंपास की पूर्ति नहीं करता है। इसके द्वारा क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर तथा आनत सभी प्रकार की सीधी रेखाएं खींची जा सकती है। किसके द्वारा? मिनी ड्राफ्टर के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रिज्म का आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है तो सही प्रिज्म का नाम चुनिए। दोस्तों ये जो एक प्रिज्म है, इसका ये जो व्यू दिया गया है, ये कौन सा व्यू है? आइसोमेट्रिक व्यू है। तो सही प्रिज्म का नाम हमको चुनना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों षट्भुज प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म हो जाएगा? षट्भुज प्रिज्म हो जाएगा। चित्र में दिखाया गया प्रिज्म षट्भुज प्रिज्म है क्योंकि इनके कोरों की संख्या कितनी है? 6 है। ऐसे प्रिज्म में 6 आयताकार पार्श्व फलक तथा आधार पर 2 सम षट्भुज फलक होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। यह उद्यान महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्यान है। महाराष्ट्र में स्थित अन्य राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन कौन से हैं? चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक उद्योग निर्यात के साथ साथ मार्केटिंग के लिए भी एक नया उद्योग है। इस प्लास्टिक के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प इसका एक लाभ नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपोस्ट नहीं किया जा सकता। इसका लाभ क्या नहीं है? कंपोस्ट नहीं किया जा सकता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक उद्योग निर्यात के साथ साथ मार्केटिंग के लिए भी एक नया उद्योग है। इसके प्रमुख लाभ: कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, बी पुनर्चक्रण करने में आसान, सी निर्माण के लिए कम ऊर्जा की खपत। चूंकि यह प्लास्टिक जैव निम्नीकरणीय है अतः इसे कंपोस्ट किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर के प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है, ये कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर को चालू करने के बाद लोड किया जाता है। इसका कार्य क्या है दोस्तों? कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंध करना व कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए सेवाएं प्रदान करना। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, नेटवर्किंग आदि जो है इसके प्रमुख कार्य है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें दोस्तों, तो यह किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किया जाता है। किसे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यह एक लोकप्रिय प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें टेक्स्ट, चित्र तथा ग्राफिक्स का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं? बूटिंग कहते हैं। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सीपीयू और बायोस मिलकर कंप्यूटर को स्कैन करते हैं, जिससे कंप्यूटर का यह पता करता है कि मदरबोर्ड से कौन कौन से उपकरण जुड़े हैं और ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं। इसमें रैम, डिस्प्ले, हार्ड डिस्क आदि की जाँच होती है। यह प्रक्रिया जो है दोस्तों क्या कहलाती है? पोस्ट कहलाती है। जब कंप्यूटर पोस्ट की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेता है तो बायोस बूटिंग डिवाइस को सर्च करता है। वह हर बूट डिवाइस में बूटिंग फाइल को सर्च करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? दोस्तों इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को हम पहचानते हैं आईपी एड्रेस के द्वारा। किसके द्वारा? आईपी एड्रेस के द्वारा। कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक अनूठा पथा जो एक नेटवर्क पर संचार करने के लिए आईपी का उपयोग करता है, क्योंकि इसका मूल प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस के रूप में जाना जाता है। आईपी एड्रेस एक अद्वितीय संख्या है जो आईपी नेटवर्क पर काम करने वाले किसी भी उपकरण को सौंपी जाती है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर, राउटर, प्रिंटर, इंटरनेट जो है ये इसके उदाहरण है। इसलिए एक नेटवर्क पर उपकरणों की पहचान करने के लिए एक आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि आप एमएस वर्ड में Ctrl+A कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? तो दोस्तों फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करना।
क्या होना, फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, Ctrl+A का उपयोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों ये पारित किया गया था 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया। यह केंद्र सरकार को सभी रूपों में पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं को निपटान के लिए प्राधिकरण स्थापित करने हेतु अधिकृत करता है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण जो है ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHGs का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों ये है ग्रीन हाउस गैसेस। क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस। जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHGs का पूर्ण रूप ग्रीन हाउस गैसेस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरितगृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद गैसें वातावरण के तापमान में अधिक वृद्धि कर देती है। इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC मुख्य गैसें हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम खाली स्थान पर लागू होता है। तो दोस्तों ये होता है वस्तु के किसी भी युग्म पर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार किसी वस्तु के गुरुत्व के कारण उस वस्तु द्वारा अन्य पिंडों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। चूंकि वस्तु का यह गुण ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह विद्यमान रहता है, वह कभी समाप्त नहीं होता है। अतः गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान जो होता है ये होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। कितना होता है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों हम करते हैं पायरोमीटर का उपयोग। किसका करते हैं? पायरोमीटर का। पायरोमीटर उच्च ताप की माप करने वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इसके ताप का मापन सामान्य तापमापक से ज्ञात नहीं किया जा सकता। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पायरो जिसका मतलब है आग का अधिक तापमान और मीटर का मतलब मापन जिसका अभिप्राय है आग का मापन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर एक बल्ब 36 वाट की शक्ति आकर्षित करता है। यदि इसे 6 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किया जाए तो इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कौन सी हो जाएगी? तो दोस्तों हमको जो P दिया है, पावर कितना दिया गया है? 36 वाट दिया गया है। V कितना दिया गया है? 12 वोल्ट। तो दोस्तों हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? V²/R होता है या नहीं होता है? P का मान कितना दिया है? 36 दिया गया है प्रथम स्थिति में। दोस्तों V का मान हमको कितना दिया गया है? 12 × 12 और R हमको निकालना है। 12 से काटेंगे दोस्तों 3 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, तो R का मान कितना निकल के आ गया दोस्तों? 4 निकल के आ गया। 4 ओम कितना निकल के आ गया? 4 ओम निकल के आ गया। अब हमारा R का मान कितना निकल के आया दोस्तों? तो ये है हमारा प्रथम स्थिति में R का मान हम निकल के आ गया 4 ओम। अब उसने उपभोग शक्ति बोला है द्वितीय स्थिति में, हमको वोल्टेज कितना दिया है दोस्तों? ये दिया गया है 6 वोल्ट। कितना दिया है? 6 वोल्ट। P हमको निकालना है, तो P बराबर क्या होता है? V²/R। कितना होता है? V²/R। V का मान कितना है दोस्तों? 6। तो 6 × 6/R का मान हमने कितना निकाला है? 4 निकाला है। दोस्तों इसको काटेंगे 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से फिर काटेंगे 3 बार में, तो 3 × 9। तो P बराबर कितना आ जाएगा? 9 वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 वाट आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 9 वाट हो जाएगा। यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसे? हम प्रतिरोध हम इसको बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती I, जहां V क्या है? विभवांतर, I धारा, R और क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सममितीय दृश्य में एक वृत्त किस आकृति का रूप ले लेता है? दोस्तों सममितीय दृश्य में एक वृत्त जो है किस आकृति का रूप ले लेता है? तो ये अंडाकार आकृति का रूप ले लेता है। यह है दोस्तों सममितीय दृश्य में एक वृत्त जो दीर्घवृत्त के आकृति का रूप ले लेता है। ये दोस्तों ये है सममितीय दृश्य में एक वृत्त। ये जो वृत्त है किसका रूप ले लेगा? ये दीर्घवृत्त का। देखिए आपको नजर आ रहा है कौन सा वृत्त है? दीर्घवृत्त का रूप ले लेता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है। दोस्तों चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो दोस्तों लोहे की कील का घनत्व जो है जल के घनत्व से अधिक होता है। यदि एक रेखा एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है तथा केंद्र से होकर नहीं गुजरती तो वृत्त के भीतर स्थित खंडों को हम क्या बोलते हैं? दोस्तों एक वृत्त है, ठीक है, जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है। मान लीजिए ये यहाँ से लेके ये 2 बिंदु पर इसने काटा, ये हो गया हमारा पहला बिंदु और ये हो गया हमारा दूसरा बिंदु, और ये वृत्त के अंदर से केंद्र से होकर नहीं गुजरती, ये हमारा केंद्र है, केंद्र से होकर नहीं गुजर रही तो हम मान लेते हैं यहाँ से कहीं काट रही है।
ये काट रही है 2 बिंदु पे, ये एक बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया, ठीक है। तो वृत्त के भीतर स्थित खंड को कहते हैं, ये जो खंड है, ये वाला खंड, इसको क्या बोलेंगे हम? तो इसको बोलेंगे दोस्तों हम क्या? जीवा। क्या बोलेंगे इसको? जीवा हम बोलेंगे। देखिए ये हमारा व्रत हो गया, ये हमारा व्रत हो गया देखिए, और इसमें क्या है? एक रेखा काट रही है, 2 बिंदु हो गया, इसी को हम क्या बोलेंगे? जीवा हम बोलेंगे, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाइन एक्स का नाम बताइए। दोस्तों ये क्या है? लाइन एक्स जो है ये हमारी लीडर रेखा है। कौन सी लाइन है? लीडर लाइन है। कौन सी लाइन है? लीडर लाइन है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पिनों में से कौन से पिन का प्रयोग हाथ के पहियों से वाल्व व स्पिंडल जोड़ने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों हम इसमें करते हैं रोल पिन, ग्रूव पिन, काटर पिन, इन सभी का उपयोग हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रोल पिन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह एक अनुदैर्ध्य स्लिट युक्त स्प्रिंग स्टील ट्यूब होती है जो कुछ बड़े छिद्र में डाली जाती है ताकि कसी हुई अवस्था देने के लिए स्लिट बंद हो जाए। इसका प्रयोग हाथ के पहियों से वाल्व व स्पिंडल जोड़ने के लिए किया जाता है। यह ग्रूव्ड स्पिन की बात करें दोस्तों, तो यह एक सीधी वृत्ताकार तथा ठोस पिन होती है जिसमें उठे हुए किनारे वाले अनुदैर्ध्य ग्रूव्स होते हैं। इसका प्रयोग हल्के विद्युत प्रसारण के लिए हम करते हैं, ठीक है। टेपर पिन की बात करें दोस्तों, तो यह आयताकार क्रॉस सेक्शन की होती है। इसका प्रयोग धुरी बल के साथ रॉड्स के बीच मजबूत जोड़ प्रदान करने के लिए किया जाता है। कॉटर रॉड के किनारों में स्लॉट्स में फीड हो जाती है और इसे आसानी से हटाया जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग शीट का इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा डिजाइन किया जाता है। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कौन सी ड्राइंग शीट डिजाइन की गई है? तो दोस्तों ये है A0, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इरेजिंग शील्ड का उपयोग जो है निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए हम करते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकृति के क्लीनर्स इनमें से कौन से हैं? दोस्तों प्रकृति के क्लीनर्स जो है ये है विघटक। विघटक जो है ये क्या है? प्रकृति के क्लीनर्स है। विघटक या अपघटक प्रकृति के क्लीनर्स सफाई कामों कहलाते हैं क्योंकि ये सूक्ष्मजीव, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ है जो मृत पौधे तथा उपभोक्ताओं के मृत शरीर के जटिल कार्बनिक यौगिक को साधारण यौगिक में अपघटित कर देते हैं। अपघटन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि यह एक मृतोपजीवी पारिस्थितिक तंत्र में सामग्री को पुनर्नवीनीकरण करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।